हर खबर आपकी नजर। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। साथियों, मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। जैसा कि पूरे विश्व की नज़रें भारत के बजट पर लगी हुई थी जो 1 फरवरी 2025 को आने वाला था। इसके पूर्व इस बजट के संबंध में सभी ने अपने अपनी बातें कही थे, अपने अपने विचार रखे थे, अपने अपने अनुमान लगाए थे, पर सबकी नज़रें इस पर लगी हुई थी। मैंने भी इस बजट के बारे में 30 जनवरी 2025 को 5 पॉइंटों में इस बजट का पूर्वानुमान किया था। लेकिन जब 1 फरवरी 2025 को माननीय निर्मला सीतारमण ने 11 बजे बजट पेश किया तो मैं बजट के टीवी चैनलों के सामने बिल्कुल बैठा हुआ था और बजट को पूरा मैंने बहुत ही गहराई के साथ में देखा। उसके बाद बजट 1 घंटा 17 मिनट माननीय वित्त मंत्री ने बजट पढ़ा। मैंने उसको ध्यान से देखा। फिर उसके बाद दिन भर इस बजट के बारे में चर्चाएं चलती रही, विशेषज्ञों की राय चलती रही, अपने अपने उन्होंने विचार रखे बजट के, किसी ने समर्थन में रखे, किसी ने उनका विरोध किया। लेकिन मेरा यह इंटरव्यू देने का मतलब यह है कि मैंने जो 5 पॉइंटें इस बजट के संबंध में पूर्वानुमान किया था वे सभी 5 पॉइंटें पूरी हुई। जैसे मैंने पहला कहा था कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2025 लाया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 समाप्त किया जाएगा, बराबर इसकी घोषणा हुई। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जाएगा, यानी यह मेरा पूर्वानुमान था पहला, यह पूरा हुआ। दूसरा मैंने पूर्वानुमान लगाया था कि जीडीपी बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें लाई जाएगी, तरह तरह की स्कीमें लाई जाएगी और टैक्स पेयर के जेब में पैसा डाला जाएगा, उनको छूटें दी जाएगी। तो हमने देखे 12 लाख तक कोई भी टैक्स यानी पर 12 लाख इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं दी जाएगी। इस तरह की बहुत सी स्कीमें लाई गई है जो रेखांकित करने वाली बात है। तीसरा मैंने कहा था कि नई रिजीम को महत्व दिया जाएगा, पुराने रिजीम को पीछे किया जाएगा। तो बराबर ऐसा ही हुआ कि नई रिजीम को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्कीमें लाई गई, जैसा कि 12 लाख रुपए तक के टैक्स नील की स्कीम इसी का एक पार्ट है। उसके अंतर्गत युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, हर तरह के क्षेत्रों को पैसा दिया गया ताकि जीडीपी उसकी बढ़ेगी। चौथा मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। हमने देखे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अलोकेशंस किया गया है। विजन 2047 को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें की गई है, यह मैंने पहले ही कहा था। पांचवा मैंने कहा था कि जैसे ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने भाषण में मेक इन इंडिया के ऊपर उन्होंने अमेरिकी फर्स्ट के ऊपर बात कही थी, तो मैंने कहा था कि मेक इन इंडिया के ऊपर भी इसमें बात की जाएगी। तो इसमें अपन ने देखे कि तरह तरह के उद्योगों को और उसको बहुत प्रोत्साहन दिया गया है, बहुत उसमें एलोकेशंस किया गया है और मेक इन इंडिया को आगे रखा गया है। कुल मिला के यह देखा गया है कि मैंने जो 5 पॉइंटें बजट के पूर्वानुमान में कही थे वह पाँचों पॉइंटें पूरी हुई। मैंने पिछले साल भी सन 2024 में, इसके बाद 23 में जो बातें कही थी वो पूरी होते जा रही है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ करीब करीब सटीक हो रहा है। मैं बहुत स्टडी करके और बहुत अध्ययन करके इन अनुमानों को लगाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हर खबर आपकी नजर।